इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग स्वस्थ होंगे ऐसा मुझे विश्वास है और आगे भी अच्छे रहेंगे, ऐसी हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जब संक्रांति होती है तो संक्रांति को सूर्य महाराज 14, 15 या 16 इनमें से किसी भी तारीख को एक राशि से निकल करके दूसरी राशि पर जाते हैं और एक महीने के लिए व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक, पॉजिटिव और कई बार निगेटिव भी परिणाम लेकर के आते हैं। तो 14 मई को सूर्य उच्च के उसके पहले थे, तो उच्च के हो करके निकल करके वृषभ राशि पर जा रहे हैं। गुरु महाराज से संबंध बना रहे हैं, अपने शत्रु की राशि पर जा रहे हैं। और अगर आपका चंद्रमा तुला राशि पर बैठा हुआ है, शत्रु की राशि पर बैठा है, तो ये एक महीना आपके साथ क्या घटने वाला है, कैसा हो सकता है। देखिए, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि आप तुला राशि के व्यक्ति हैं। तो अगर तुला राशि के व्यक्ति हैं तो ऐसे व्यक्तियों की जो माता होती है वो मनी माइंडेड होती है। देखो, ये राशि किसकी है? शुक्र की राशि है। शुक्र भोग, सुख सुविधाएं, धन आदि प्रदान करने वाला होता है। और चंद्रमा जब यहाँ पर बैठता है तो जातक की माँ के अंदर यह स्वभाव होता है कि और धन कैसे लाया जाए और धन कैसे इकट्ठा किया जाए। माँ के मन में ये भावना बनी ही रहती है। अगर आप तुला राशि के व्यक्ति हैं तो पार्टनर के व्यक्ति ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट रहते हैं और उनके साथ सामंजस्य बना करके रखते हैं और पार्टनर का या अपने मित्र का, अपने व्यवहारी का, अपने व्यापारी संबंधी का बहुत प्रकार से ख्याल रखते हैं। एक बात और भी है, ऐसे लोग दूसरों को एक बड़ी अच्छी सलाह देते हैं कि आपको धन अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप उनसे स्वयं पूछ लीजिए तो स्वयं धन इकट्ठा करते हैं। ये तुला राशि वाले जातकों की विशेषता होती है और ये आप में 100% ऐसा गुण होगा अगर आप तुला राशि को बिलोंग करते हैं। देखिए, आप सूर्य देखिए तो सूर्य अगर आप देखेंगे तो तुला राशि से सूर्य अष्टम भाव पर है। वैसे तो सूर्य अगर लग्नेश होकर के अष्टम भाव पे चले जाएं तो सूर्य और चंद्रमा का इसका दोष नहीं लगता, लेकिन राशि से अगर सूर्य महाराज अष्टम भाव पर हैं तो इससे चंद्रमा को एक अच्छा सकारात्मक परिणाम ये मिलेगा, आपको एक सकारात्मक परिणाम ये मिलेगा कि सूर्य की सब प्रकार की पॉजिटिव रश्मियाँ आपके ऊपर पड़ रही होगी। उसका कारण, क्योंकि जब सूर्य सामने बैठा होता है किसी भी राशि के तो अपनी पूरी पॉजिटिव सकारात्मक रश्मियाँ उस व्यक्ति पर प्रदान करता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन राशि से, तुला राशि से सूर्य महाराज अष्टम भाव पर बैठे हैं तो नेत्र रोग और व्यर्थ का भय, जो भय नहीं है लेकिन फिर भी भय जैसी स्थितियां दिख रही हैं, वो भय प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे भय से बचने की आवश्यकता है। अच्छा, ये भय आपके जीवन में इस महीने और रह सकता है क्योंकि आपकी राशि के एक तरफ केतु महाराज बैठे हैं, दूसरी तरफ राहु की कंबाइंड दृष्टि है और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि यहाँ पर है। एक तो आप गड्ढे की ओर गिर रहे हैं और उसी गड्ढे में आपको शनि जैसा भारी ग्रह भी दिख रहा है। गड्ढा होना अलग बात है, गड्ढा होना अलग बात है, क्योंकि गड्ढे की जो राशि है जल राशि है, लेकिन केवल जल राशि नहीं है, वहाँ पर शनि महाराज की दृष्टि भी पड़ी हुई है। इधर केतु की दृष्टि, इधर शनि की दृष्टि, इधर राहु की दृष्टि। तो इस समय जो आप पाप कर्तरी की स्थितियों से गुजर रहे हैं, जो मैंने शुभ गुण आपको बताए थे वो गुण आप में होंगे, लेकिन इस समय आप पाप कर्तरी स्थितियों से गुजर रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपकी माँ भी बहुत इंटेलिजेंट है। अगर थोड़ी सुंदरता की बात करें तो आपकी माँ देखने में बहुत अच्छी है, बुद्धिमत्ता में बहुत अच्छी है, मनी माइंडेड है, सब प्रकार से माँ बहुत अच्छी हैं,
लेकिन इस महीने माँ को भी कष्ट हो सकता है और आपको भी भय हो सकता है, ऐसा मान करके आप चलिए। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि महाराज जैसे अगर आपको भय प्रदान कर रहे हैं तो उपाय के रूप में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के उसकी आप परिक्रमा करें, 1 3 5 7 9 जो भी करना है। एक बात और भी, पीपल के वृक्ष को स्पर्श जरूर करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष को शनिवार को स्पर्श अगर आप कर लेते हैं तो ये समझिए कि आपका जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। मैं दीपक जलाने की, जल चढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं कहूँगा, अब वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन पीपल के वृक्ष को शनिवार को अगर स्पर्श कर लिया जाए तो वो सब प्रकार से अच्छा होता है, सकारात्मक होता है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये महीना थोड़ा सा भय आपको प्रदान करने वाला है, आप भयभीत रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि शनि महाराज के लिए आप क्या करें, शनि महाराज के सकारात्मक प्रभाव पाने के लिए आपको पीपल का स्पर्श करना चाहिए, और केतु महाराज के सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अगर ननिहाल का कोई व्यक्ति है तो आप उसे कुछ डोनेट कर सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं। अगर ननिहाल में कोई व्यक्ति नहीं है तो नाना की उम्र का कोई व्यक्ति है, आप उसे कुछ दान कर सकते हैं। अपने घर की ऊंचाई वाले स्थान पर अगर आप एक झंडा लगा लें, अपने घर के ऊंचाई वाले स्थान पर अगर आप एक झंडा लगा लें तो केतु महाराज का जो आपको एक भय दिख रहा है उस भय से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।